पुलिस स्टेशन की फ़ज़ा में अजीब सा तनाव छाया हुआ है। तफ्तीशी अफसर निहार के सामने एक आतराफ़ी बयान रखकर सख्त आवाज़ में कहता है, दस्तखत करो और तस्लीम कर लो कि शीतल का कत्ल तुमने किया है। निहार के चेहरे पर थकन और बेबसी नुमायां है, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई की चमक बाकी है। वो जानता है कि वो बेकसूर है। कमरे के एक कोने में खड़ी रोही सब कुछ देख रही होती है। उसका दिल जैसे सीने से बाहर आने को है। जब अफसर निहार पर दबाव बढ़ाता है तो रोही अचानक आगे बढ़ती है और पुराएतमाद लहजे में कहती है, निहार कोई दस्तखत नहीं करेगा। हम सच को सामने ला कर रहेंगे। उसके चेहरे पर खौफ की परछाइयाँ भी हैं और अज़्म की रोशनी भी। रोही के जहन में बार बार वही सवाल गूंजता है, आखिर इस झूठे इल्ज़ाम को कैसे तोड़ा जाए। अचानक उसे अस्पताल की वो होलनाक रात याद आती है जब शीतल के कमरे में आग भड़क उठी थी। शायद राज की कंजी वहीं छिपी हो। भैंस बदलकर रोही अस्पताल पहुंचती है। जले हुए कमरे में खामोशी और राख के सिवा कुछ नहीं। तलाश के दौरान उसे ज़मीन पर एक कागज़ और करीब ही एक चीन मिलती है। जैसे ही वो चीन उठाती है उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं। ये चीन स्पर्श की है। रोही के जहन में सवालों का तूफान उठ खड़ा होता है। स्पर्श वहाँ क्यों आया था? क्या वो इस साजिश का हिस्सा है? हकीकत तक पहुँचने के लिए रूही चंद दिन अस्पताल के बाहर नज़र रखती है। अगले रोज़ वो दोबारा भैंस बदल कर आती है और देखती है कि स्पर्श दब्बे कदमों अंदर जा रहा है। रूही खामोशी से उसका पीछा करती है। स्पर्श उसी जले हुए कमरे में जाकर किसी लड़के के बारे में दरियाफ्त करता है जिसके साथ उसने काम किया था। अब रोही का शक यकीन में ढल जाता है। वो फ़ौरन पुलिस के पास जाकर स्पर्श का नाम लेती है, लेकिन अफसर उसकी बात को संजीदगी से नहीं लेता। रोही हार नहीं मानती। वो अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज निकलवा लेती है। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि नुरस की वर्दी पहने स्पर्श शीतल के कमरे में दाखिल हो रहा है। यही वो नाकाबिल तरदीद सबूत था जिसकी सबको तलाश थी। हकीकत सामने आते ही पुलिस सीधा स्पर्श के घर पहुंचती है। वो एक लड़के के साथ बैठा सरगोशियां कर रहा होता है कि अचानक पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। हथकड़ियाँ उसके हाथों में डाल दी जाती हैं और उसे जेल भेज दिया जाता है। इसी वक्त निहार को बाइज़्ज़त रहा कर दिया जाता है। जेल से बाहर आकर निहार गहरी सांस लेता है। पुलिस अफसर शर्मिंदगी के साथ उससे माफ़ी मांगता है। हमसे बड़ी गलती हो गई। हमें आप पर शक नहीं करना चाहिए था। रूही की बहादुरी और समझदारी ने एक बेगुनाह को बचा लिया, लेकिन कहानी का पर्दा अभी मुकम्मल तौर पर नहीं उठा। अगली किस्त में सामने आएगा कि स्पर्श ने शीतल को क्यों निशाना बनाया और उसके पीछे छिपा। असल राज क्या है? जानना चाहते हैं आगे क्या होने वाला है? तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।